हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 10 की चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हिंदी में होते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में जो सीखा था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना, ये जो सीखा था इसी का जो प्रैक्टिकली हम इस वाले चैप्टर में करेंगे। यानी कि साइन कॉस टेन थीटा, इसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है। बच्चे पूरे जीवन पढ़ लेते हैं और बाद में नौकरी के बाद पूरे अपने दोस्तों से या कभी किसी से मिलते हैं कि आज तक हमने साइन कॉस टेन पढ़ा, उसका क्या यूज क्या होता है। तो साइन कॉस टेन थीटा कोसेक सेक कॉट, इनका ये क्या यूज है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, हम कैसे बिना किसी इंची के, मतलब बिना किसी नापने वाले माप का, मैं कैसे कहीं से भी किसी चीज का डिस्टेंस पता कर सकता हूं, किस तरीके से मैं पता कर सकता हूं। तो देखो, बाय द वे ऐसे मान के चलो, अभी ये मेरा छत है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे खड़ा हो करके मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? किसी पर्टिकुलर चीज को देख रहा हूँ। यहाँ से देखो, मैं अपनी आंखों से देखो, यहाँ पे छत पे खड़ा हूँ अपने, और छत पे खड़ा होकर किसी एक को मैं देख रहा हूँ, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी एक वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं उसे देख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा इसको, ठीक है ना। अगर मैं किसी को देख रहा हूं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। इंग्लिश में, हिंदी में दिखाना चाहिए बेटा। हिंदी लाइन ऑफ साइट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि। क्या बोलते हैं? दृष्टि। दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। अब मैं अपनी आंखों से, मैं कहाँ से देख रहा हूँ? आंखों से किसी नीचे को एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को जब देखता हूँ मैं, तो ये जो एक रे बनता है, एक लाइन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? दृष्टि रेखा। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा होकर आंखों से इसको देख रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा आंख किधर जा रहा है? सामने को होगा, है ना कि जैसे मान लो मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी आंखें सामने को है ना, लेकिन मैं सामने नहीं देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। क्या? कहाँ देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ बेटा? मैं नीचे देख रहा हूँ। मैं कहाँ देख रहा हूँ? नीचे देख रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को देखना कहाँ चाहिए? सामने देखना चाहिए। अगर सामने नहीं देखूंगा तो गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा, है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लो या लेवल बोल लो, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर या फिर रेखा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बेटा? नहीं आया ना? पक्का? अब ध्यान से समझना बेटा। ये देखो, इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ साइट। क्या नाम है? लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? है ना। और ये तो हमारा क्या होता है? इसको हम बोलते हैं
बेस। बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको हाइट हाइट। हाइट बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस लाइन, यानी हिंदी में बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यहाँ खड़े होके जिस लाइन से देख रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। समझ में आ गया? लेकिन एक्चुअल में मेरी आंखों को कहाँ देखना चाहिए? सीधा। एक्चुअल में मेरी आंखों को हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना चाहिए। ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? जहां पर हमारी आंख की जो सीधी होती है, जो हमारी आंख की सीध में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और लाइन ऑफ साइट क्या बोलते हैं? जिसको देखते हैं, जिसको हम देखते हैं और जिस लाइन में देखते हैं। भाई अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो एक आंखों की एक लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है? तभी तो मैं देख रहा हूँ। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? अब लाइन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है मेरे बेटे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पर क्या आ सकता है? या तो होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, है ना, 45 डिग्री इतना दे सकता है। ठीक क्या बेटा? 45 डिग्री हो जाएगा। जितना भी हो, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन में जैसे पुटअप दिया जाएगा वैसे हम पुटअप करेंगे। और एक बात याद रखना बेटा, देखो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। अगर तुम्हें याद होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव लाइन बोलेंगे, है कि नहीं? अगर जो पिछले 9th क्लास में मैंने करवाया होगा, पढ़ाया था कि इनको दोनों हम पैरेलल लाइन मान लेते हैं और ये ट्रांजिटिव लाइन होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कौन से रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको उतना दिमाग में नहीं रखना है, सर हम पढ़ते ही नहीं है तो दिमाग में क्या घंटा रखेंगे, है ना। कोई नहीं बेटा, मत रख, बस तू ये याद रख ले कि जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यानी कि अवनमन कोण जितना होता है उसी वही हमारा ये वाला एंगल होता है। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है? पक्का। अभी हम कहाँ खड़े थे? यहाँ खड़े थे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम कहाँ खड़े रहेंगे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखो, अब हम नीचे खड़े रहेंगे। कहाँ खड़े रहेंगे? यहाँ खड़े रहेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, मैं कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ खड़ा हूँ, और मान लो यहाँ पर कोई चीज रखी है। क्या रखा है? कोई भी चीज है ना, मैं उसको क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ। अब मैं ऐसे देखूंगा ना, ऐसे तो देखो, मुंडू ऊपर करके है, ऐसे ऊपर देख रहा हूँ ना मैं। क्या कहाँ देख रहा हूँ बेटा? ऊपर देख रहा हूँ। तो कैसे देखूंगा? मुंडी ऊपर करके देखूंगा कि नहीं देखूंगा? ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ से ऊपर देखूंगा तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अरे वाह मेरे बेटे, लाइन ऑफ साइट। यानी कि भाई मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो रेखा मेरी आंखों के द्वारा बनाया जा रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ साइट। हिंदी में क्या बोलूंगा? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। समझ में आ गया? रेखा के पुत्र। हाँ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मुझे देखना कहाँ चाहिए? सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन। सीधे हॉरिजॉन्टल। तो इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन या लेवल बोल सकते हो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, लाइन या लेवल, यू कैन से एनीथिंग। समझ में आया कि नहीं आया? है हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज स्तर या रेखा। नहीं समझ में आया? देख मैं नीचे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे खड़ा होकर आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो जो मेरी आंखों से जो एक लाइन बन रही है, एक रे बन रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ साइट। सारे बोलो, क्या बोलो? लाइन ऑफ साइट। और वही मैं अगर वैसे मुझे मेरी आंखों का डायरेक्शन क्या है? सीधा। उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लेवल बोलूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? है। अब ध्यान से समझना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, जो हमारा एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? जो हमारा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। यानी कि उन्नयन कोण,
हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। नहीं समझ में आया? आ गया। ध्यान से फिर से समझ लेंगे। ये मेरी आंखें हैं, मान लो मैं मेरी आंखें हैं, ठीक है ना। अब मुझे देखना है कहाँ चाहिए? सीधा सीधा। तो क्या इस रेखा का नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब मैं देख कहाँ रहा हूँ? ऊपर देख रहा हूँ। मैं कहाँ देख रहा हूँ? अब मैं कहाँ जाऊंगा? गड्ढे में गिरूंगा, है कि नहीं? क्योंकि मुझे देखना सामने चाहिए ना। मैं ऊपर देख के चल रहा हूँ। ओहो बहुत अच्छा, बनेगी जरूर गड्ढे में ही जाओ बेटा पहले तो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना बेटा, सीधे दिखना है। तो पढ़ाई की बात है, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ। हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर मैं देख रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो वहां गुब्बारा रखा हुआ है, देखो मैं उसको देख रहा हूँ। तो मैं एक देख रहा हूँ, मेरी आंखों से एक लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है एक ऑब्जेक्ट तक। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलूंगा? लाइन ऑफ साइट। मुझे देखना चाहिए कैमरे की तरफ, देखना चाहिए मुझे देखना कहाँ चाहिए? कैमरे की तरफ में देखना चाहिए। तो इसको क्या बोलूंगा? ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल। तो इस कैमरे की और इस गुब्बारे के बीच में जो मेरी आंखों से जो एंगल बन रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा। नहीं समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा, यानी कि उन्नयन कोण। किसी को कोई दिक्कत है? पक्का पक्का। अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात क्या है, 9th क्लास का मतलब 10th क्लास का फर्स्ट टर्म आपको मैं याद दिला दूं कि इसमें होता है साइन, ठीक है ना। क्या होता है? साइन। एक होता है कॉस, एक होता है टेन। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा मान लो थीटा अगर आपको 0 दे रखा है, ठीक है। वैसे खैर इसके अंदर में 0 डिग्री है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको फर्स्ट टर्म याद दिलवा रहा हूँ, ठीक है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनकी साइन की क्या वैल्यू है, कॉस की क्या वैल्यू होती है और टेन की क्या वैल्यू होगी, ये हम सीखेंगे पहले इसके अंदर में, ठीक है ना। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा देखो साइन का वैल्यू क्या है? साइन 0 का 0 और साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का 1/2 साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अगर अब कॉस का देखो इसी का अपोजिट कर देंगे। कॉस का क्या कर देंगे? इसका अपोजिट, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब tan का निकाल सकते हैं। tan का कैसे निकालते हैं? tan का वैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। tan का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है कि नहीं? तो sin 0 और cos 1 है, इनको दोनों को अपॉन में कर दूंगा, क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है ना। और tan 30 की वैल्यू क्या होगी? देखो इससे ये कट गया, 3 क्या बचेगा? 1/√3 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो √2 से √2 कट जाएगा, ये अपॉन में होगा तो, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? 1/1 यानी कि 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसको अपॉन में करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 है, √3 अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती √3 क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? और tan 90 की देखो 1/0 जब किसी के अपॉन में 0 आ जाता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसको, या इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, यानी अनंत तक। समझ में आया कि नहीं आया? कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का। तो 8वें चैप्टर में मिलता। हाँ, तो वही 8वें चैप्टर का ही आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ बेटा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमें इन सबों की हेल्प चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाँ, समझ में आया? ये किसी को कोई दिक्कत है? पक्का नोट करो फटाफट। आओ बेटा, इसका अब कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट समझ लो जल्दी से, ठीक है बच्चों। देखो साइन कॉस टेन, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। रेशियो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो साइन कॉस टेन, इनका याद रखने का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पापा, देखो सबका मैं तीनों का एक साथ बता देता हूँ। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है ना। या फिर दूसरा नाम क्या है? ये तो बहुत पुराना नाम हो चुका है, सब बेकार, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। या तीसरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा है,
भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा भरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है ट्रिक याद रखने का। तो देखो पहला ये किसका फॉर्मूला, साइन। साइन का हो जाएगा, और कॉस। ये कॉस का हो जाएगा, और ये टेन का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच, और टेन का फॉर्मूला B पी अपॉन में अपॉन B। में बी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं हाँ। आया? अब देखो इसी का, अब बाकी अगला का कि सेक, कोसेक, कोसेक, सेक, सेक और कॉट, कॉट। ये तीन का फॉर्मूला अब कैसे याद ब्रेक रखना है? वोल्ट। तो इसका भी एक ट्रिक है बेटा हमारे पास कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट कर दो। इसमें क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें बोलेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पहला किसका हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉसेक का। दूसरे सेक का हो जाएगा, और तीसरा कॉट का हो जाएगा। बेटा समझ में आया? हाँ। बस आपको यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है ये चैप्टर करते हुए, इसके अलावा अदर कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। बस दिमाग में यही चलना चाहिए और कुछ नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना? इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।